कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय विष्णुपाद परमहंस पुष्पाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्रीलदास ठाकुर जी की प्रेम से को जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की गंगा माई जमुना माई की बिंदु देवी तुलसी महारानी जी की श्री श्री राधा राधिका रमण कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री राधा माधव श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की निताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द संबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द संबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू संबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भगवत चर्चा में, भगवत गीता डिस्कशंस। तो आज हम 9वां अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो आप में से कई भक्त काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से गहराई से इन तथ्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और तो काफ़ी अच्छा लगता है आप सबों से इंटरेक्शन करके। और लॉकडाउन का पीरियड जो है, अनलॉक का टाइम, अनलॉकिंग का पीरियड हो चुका है। ताला बंद नहीं हुआ ताला खुल गया है। जो अंदर खजाना हम सब के हृदय में छुपा हुआ है, भक्ति का खजाना, वह खजाना जो है वह खुल रहा है। तो भगवान की विशेष कृपा है। तो इसको
विपत्ति के समय में यह संपत्ति का समय है। कि संपत्ति क्या है? ये भगवान की भक्ति है। तो यह उजागर हो रहा है भक्तों के संग से, भगवत चर्चा से। तो भगवान की विशेष कृपा माननी चाहिए, जो इस प्रकार का माहौल भगवान ने हम सबको दिया है, जिसमें हम एक दूसरे के साथ चर्चा कर पा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम और भगवान के नज़दीक जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें भगवान कृष्ण काफ़ी प्रसन्न होंगे। भगवान को यह एक्टिविटी बड़ी अच्छी लगती है, जब उनके भक्त लोग आपस में आकर के उनके विषय में चर्चा करते हैं। ही फील्स वेरी हैप्पी, वेरी प्लेजरिंग, उनके लिए बहुत ही आनंदमय। उनके लिए तो भक्तों का भी यही कार्य होता है जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो। तो भगवान जब देखते हैं कि मद भक्ता गायंती, कि मेरे भक्त जो हैं मिलकर के बहुभी मिलित्वा संकीर्तनम कीर्तनम, कि सभी मिलकर के संकीर्तन कर रहे हैं, मिलकर के मेरे विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो यह भगवान को अति प्रसन्नता देती है, आनंद की अनुभूति। और चूँकि भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज प्रभुपाद जी के हाथों का गुलाब फूल मुझे अभी प्राप्त हुआ है, किसी भक्त ने दिया। तो यह गुलाब का फूल देखिए इसी गार्डन का है, और प्रभुपाद जी के हाथों में था ये सुबह तक। तो मेरी इच्छा हुई, कई लोग इसमें ऐसे गुलाब, नकली गुलाब ऑफ़र कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं आप सबको असली गुलाब ऑफ़र करता हूँ। ये नकली नहीं है, असली है। तो ये प्रभुपाद जी की तरफ से आप सबके लिए गुलाब का फूल, आप उसको ग्रहण कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, अपने आँखों पर लगा सकते हैं। ये जो भगवान के हाथों का, भक्तों के हाथों का फूल होता है, इसमें भगवान की कृपा छुपी होती है। तो भक्तों का हृदय भी फूल की तरह होना चाहिए, बहुत ही कोमल, खुशबूदार, है ना। प्लास्टिक का फूल नहीं, प्लास्टिक के फूल में कोई खुशबू नहीं होती है। कई ऐसे फूल होते हैं जो दिखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन इसमें कोई खुशबू नहीं होती है। तो भगवान के चरणों में कौन से फूल ऑफ़र होते हैं, इसमें खुशबू होती है। तो अगर हमें भी अपने अंदर अपने आप को भगवान को ऑफ़र करना है, तो हमें फूलों जैसे गुण जो हैं वो विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। फूल को अगर हम हाथ में रखते हैं, जितनी देर हाथ में रखोगे, फिर हाथों से खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो फूल के संग से, चूँकि हाथ ने फूल का संग किया, तो फूल के संग से हाथ में भी खुशबू आ गई। तो इसी प्रकार से जैसे भक्त होते हैं, ये फूल के समान हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके संग से भी क्या होता है, हमारे अंदर भी खुशबू आना शुरू हो जाता है ना। तो हमें भी इसी प्रकार से भगवान के लिए अपने आप को सुगंधित करना है, खुशबूदार बनाना है, ताकि हम ऑफरेबल हों। बदबू वाला फूल हमें ऑफ़र नहीं करना है ना। लोग कहते हैं कि हमें अपने भगवान को हृदय देना है, लेकिन हृदय, जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब वो हृदय दे के क्या फ़ायदा। इसलिए अपने हृदय को शुद्ध करके, खुशबू ला करके, खुशबू का क्या मतलब है, उसमें अच्छे अच्छे गुणों को विकसित करके, बहुत कोमल करके, बहुत आपका प्रेम भर के, अच्छे विकसित गुणों को विकसित करके, फिर हम कृष्ण के चरणों में वो फूल ऑफ़र करें, तो कृष्ण को ही प्रसन्नता होगी। वैसे ही कोई सूखा फूल दे रहे हैं, इसमें बदबू आ रही है, कीड़े लगे हुए हैं, ऐसे फूल दे रहे हैं,
तो ऐसे फूल देने से कोई मतलब नहीं ना। इसलिए ऑफ़र करना है हमें, तो हमें बेस्ट ऑफ़र करना है, शरणागत होना है, समर्पित होना है। तो उसके लिए थोड़ा योग्य बनाएं। अयोग्य स्थिति में समर्पण ना, उसके लिए योग्य कैसे हम बनेंगे? हम योग्य बनते हैं अपने आप को और अच्छा बना करके, अपने आप को शुद्ध करके। तो भक्तों के संग से, भक्तों के संग में आकर के इस प्रकार से भक्ति की विषय में चर्चा करके हमें अपने आप को बदलने का प्रयास करना चाहिए। तो यही प्रयास जारी है। और कल हमने आप सबको एक एक्सरसाइज भी दिया था कि आपको यह नोट करना है कि कितना समय आपने भगवान के विषय में, सजल्पा और प्रजल्पा के विषय में हमने चर्चा किया था। सजल्पा का मतलब है भगवान के विषय में चर्चा, उसको कहते हैं सजल्पा, जिससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। जल्प करने की प्रवृत्ति हम सब के अंदर है, लेकिन क्या जल्प करना है, क्या जल्प करना है और क्या जल्प नहीं करना है। अगर भौतिक बातचीत होती है तो फिर हम प्रजल्पा में फंस जाते हैं। अगर वही भगवान के विषय में बातचीत हो रही है तो उसको प्रजल्पा ना कह करके सजल्पा कहा जाता है। तो कल आपको यह एक्सरसाइज दिया गया था कि सजल्पा करना है और यह नोट करना है कि जो 24 आवर्स हैं उसमें कितना टाइम आप प्रजल्पा करते हो और कितना टाइम आप सजल्पा करते हो, कितना टाइम आप भौतिक चीज़ों के विषय में सुनते हो, बोलते हो, और कितना टाइम भगवान के विषय में और भगवान के विषय में बोलते हो और सुनते हो। तो आप में से जितने भक्तों ने इस एक्सरसाइज को किया वो भक्त यहाँ पर कमेंट बॉक्स में हरी हरी लिखेंगे और एक दिन में आपका कैसा अनुभव रहा जब आपने इस पे नोट किया, इस पे वर्क किया। कि मेरा तो आधा टाइम प्रजल्पा में ही जाता था, सुनते थे, ये करते थे, लेकिन आज तो हमने कंट्रोल किया उस पर, सजल्पा किया, भगवान के विषय में डिस्कशन किया, भगवान के विषय में और सुना, कीर्तन और सुना, कथा और सुना। तो जिन भक्तों ने अपने घर पर सजल्पा किया है वो भक्त जो है हरी हरी बोल करके इस कमेंट बॉक्स में हम सबका उत्साह बढ़ाएंगे। तो पवन ग्रोवर प्रभु ने किया हरी हरी, थैंक यू। तो ये सजल्पा करके कैसी फीलिंग्स हुई, फीलिंग्स को भी आप लिखें ताकि पता भी चले कि हरी हरी। शीला माता जी धन्यवाद। 10 से 12 आवर आई रेड हर्ड कीर्तन हर्ड क्या बात है। विक्रम प्रभु ने आज तो कमाल कर दिया, 12 घंटे उन्होंने श्रवण कीर्तन किया है और लेक्चर सुना है, पुस्तक पढ़ी है। हरि बोल, थैंक यू, बहुत उत्साह बढ़ाया आपने। जगत माता सची माता ने भी किया, धन्यवाद। हरी हरी। क्या फीलिंग्स आई वो भी आप लिखें हरी हरी के साथ साथ। दीपिका नारायण हाथरमनी माता जी हरी हरी। पवन ग्रोवर प्रभु बहुत अच्छा लगा, क्या चेंज था वो भी लिखें। प्रभु जी आज बच्चों को पढ़ाई के समय इनसे कृष्ण के बारे में चर्चा की, पता नहीं चला कि आज बच्चों को मैंने 4 घंटे तक पढ़ाई करवाया। क्या बात है 4 घंटे पढ़ा दिया आपने हरि बोल। राजू सोनू अंचल प्रभु जय, थैंक यू प्रभु। हरी हरी। अनिल बदूनी प्रभु ने भी किया हरी हरी। विक्रम प्रभु हरी हरी। हरी हरी प्रभु जी। टेम्पल्स इतनी क्लासेस चल रही है प्रजल्पा के लिए टाइम हाँ, इतनी सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। मंदिर सुबह भागवतम क्लास, कृष्णा बुक रीडिंग क्लास, शाम को क्लास, फेसबुक पर क्लास
इतना आप हियरिंग कर रहे हैं, गुड। और फिर भी आप चेक करो कि जो बाकी टाइम उसमें आप करते क्या हो, उसको भी आप बढ़ा दो, फिर देखो आनंद की वृद्धि और कितनी बढ़ जाती है। हरी हरी पूनम ठाकुर माता जी, मन में डर नहीं आया। अच्छा, हाँ, ये फ़ायदा है इसका सजल्पा का, कि जब हम भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हमारे मन का जो भय है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो भयहीन होने का ये सबसे आसान तरीका है। भगवान के विषय में चर्चा करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, सेवा करो, और व्यर्थ की कोई बात ही मत करो, प्रजल्पा करो ही मत। डर कहाँ से आता है? डर आता है जब हम प्रजल्पा करते हैं। भौतिक वार्तालाप जहाँ पे होगी, भौतिक बातचीत जहाँ होगी, हमारे हृदय में एक डर क्यों होता है? क्योंकि भौतिक बात करते ही हमारे अंदर भोक्तापन का, अहंकार का, ऐसे झूठे आवरण आ जाते हैं हमारे ऊपर, जो हम है नहीं। और सजल्पा से क्या होता है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, सेवक के भाव में, भगवान से प्रेम करने के भाव में, इस भाव में हम स्थित हो जाते हैं। तो फिर वो डर, नेचुरल पोजीशन में आप रहोगे, सत्य के साथ रहोगे, तो आपको डर नहीं लगेगा। डर कब लगता है? जब हम असत्य के साथ रहते हैं, उसी समय में डर लगता है। चोर हमेशा डरा हुआ क्यों रहता है? क्योंकि वह असत्य का साथ लगता है। लेकिन जो सही व्यक्ति है, सही से सच्चाई पे चलता है, तो उसको कभी डर नहीं लगता है। इसलिए जो भगवान के साथ सजल्पा, भक्तों के साथ सजल्पा करते हैं, तो उनके हृदय का डर जो है वो समाप्त हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि भागवत श्रवण करने से, भगवान के संग से हमारे अंदर का भय वह पूर्ण रूप से चला जाता है। शोक मोह भय अपहा, ऐसा कहा गया है कि हमारे अंदर का जो शोक है, मोह है, वो अपहा हो जाता है, वो भय की समाप्ति हो जाती है। गुड, थैंक यू। तो वन डे एक्सरसाइज मुझे लगता है काफ़ी सक्सेसफुल रहा। सजल तो 80-20 पे आ गया, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है। चार्जिंग इसकी चार्जिंग कम हो गई। तो आप डिस्कशन बॉक्स में आप लिखते रहो, मैं थोड़ा चार्जिंग का कॉर्ड लेके आता हूँ।
अरे वो माधुरी माता जी, बहुत अच्छा लगा, 12 घंटे किया डिवोशनल सर्विस। हरि बोल, थैंक यू। Busy doing my house duties and at the same time I have Krishna in my conscious chanting. I hope I am doing that. Yes, from mouth, from tongue, you should always chant the holy names, and from hand, from legs, we can do all the services. Hari Hari. We are 3 members doing Sajalpa 70% of a day. Good. 30% पे आप फोकस करो। 30% क्या हो रहा है, ऐसा ना वो 30% 70 पे भारी पड़ जाए। गुड, इसका आप कंटिन्यू रखिए। थैंक यू। 64 माला 10 आवर, 10 घंटे में 64 माला किया। धन्यवाद। बाकी टाइम में जपा किया, जब भी फ्री हुआ जपा किया। गुड। जपा और डिस्कशंस के लिए बोला था, आप साथ में जो भी घर में लोग हैं उनके साथ भी आप सजल्पा कीजिए, बातचीत कीजिए, कृष्णा कॉन्शियस बातचीत कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगी और साथ में जो लोग हैं उनकी भी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी और आपके जो संबंध है उसका आधार फिर स्पिरिचुअल हो जाएगा, फिर वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो इसलिए डिस्कशंस पे हमने कल थोड़ा जपा तो ठीक हम कर रही है, डिस्कशंस भी कीजिए, साथ में बातचीत भी कीजिए, लेकिन उसका जो प्लेटफॉर्म है वह कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए, भगवान होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, 7-8 घंटे में कथा और कीर्तन को दे पा रहा हूँ। हरि बोल, थैंक यू। बट मीठा मेरा फीलिंग है रहा है कि मैं तो चाहता ही यही था सारा दिन और कथा और श्रवण में बीते। तो आपकी इच्छा पूरी हुई। भगवान ने आपकी इच्छा पूरी कर दी। उत्साह उल्लास बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन के होते हुए भी धाम मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। ऐसा आप लगे रहेंगे, इतना शुद्ध हो जाएंगे कि जब भी जाना होगा आप हंसते हुए जाएंगे। गुड। लॉकडाउन में बहुत आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि टेंपल में ही रह रहे हैं। बहुत बढ़िया। प्रजल्प प्रभु जी, प्रजल्प तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अच्छी बात है। प्रजल्प शुरू करते ही आज का टास्क याद आ गया, चेंज कर दिया। क्या बात है। गुड, कुछ तो फायदा हुआ कल के लेक्चर का। बहुत अच्छा हुआ। धन्यवाद करना। लॉकडाउन पीरियड शुड बी एक्सटेंडेड so that we could do more in spiritual activities. मोदी जी को बोलो ये कौन है, ये कौन लोग हैं। हरि हरि। प्रभु जी, फ़ोन सर्चिंग में महामंत्र अपने रूम में जगह जगह महामंत्र और प्रयास की जेब में हमेशा महामंत्र, चाहे स्थान कोई भी हो, चाहे स्थान कोई भी हो। आनंद का मत पूछो प्रभु जी, शब्दों में नहीं बता सकता। लिख दीजिए। बोल नहीं पा रहे तो। हरी हरी। हमें पता लगा कि हम टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत आनंद आया। 2 न्यू पर्सन को प्रीच किया, प्रयास किया उन्हें समझाने का, और बच्चों के साथ मंगला आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा की, और बच्चों ने ऑफरिंग की, कीर्तन किया। गुड, थैंक यू। 10 माला
कंटिन्यूअस अपने मंदिर में जपा किया, भागवतम पढ़ी, बाकी ऑफिस एंड घर का काम किया। बहुत बढ़िया। मैक्सिमम श्रवण किया। हरी हरी, गुड। तो आपने एक दिन में इतना लाभ उठाया, तो अब इस चीज़ का हमें प्रैक्टिस करना है अच्छे से। इसका रेगुलर रखिए, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। मिथुन जैन, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके जितनी सरलता और सादगी का गुण कैसे विकसित करें। भक्ति कीजिए, अपने आप आएगा। भक्ति में बहुत शक्ति है। दिखने में मैं सरल और सीधा लगता हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। बाहर से व्यक्ति कुछ भी दिख सकता है। एक क्वेश्चन है, 8 माला तक ठीक रहती है, उसके बाद स्पष्ट नहीं रहता, जीव साथ नहीं देती, मन भी नहीं देता। 8 माला तक दे देता है, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। कईयों का तो पहले माला से हालत ख़राब हो जाती है। तो 0 से आप 1 तक 8 तक आ गए, तब धीरे धीरे 8 से या 16 भी हो जाएगा, प्रैक्टिस से, प्रयास से। और जैसा बोला कि माला के अलावा के जो टाइम है उसको आप चेक करो, कहीं वह बहुत ज़्यादा भौतिकता में तो नहीं जा रहा, कहीं प्रजल्पा तो नहीं हो रही है, कहीं ज़्यादा हम मटेरियल इनपुट्स तो नहीं डाल रहे हैं। जितना मन में मटेरियल इनपुट जाएगा, मन उतना विचलित होगा। मटेरियल इनपुट जो है वो अग्नि के समान होता है, तो अग्नि आप रखोगे तो वहाँ तो गर्मी होगा ही होगा। तो इसी प्रकार से ये जो भौतिक चीज़ें हैं ये अग्नि के समान होती हैं। तो मन में जैसे ही भौतिक चीज़ें आती है, मन विचलित हो जाता है, और फिर जब हरिनाम लेते हैं तो हरिनाम भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए अपने मन में भौतिक चीज़ों का चिंतन, उसमें जो इनपुट है वो इनपुट के लेवल पे ही हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। जितना आप इनपुट के लेवल पे रोक दोगे, उतना आप जो है मन को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रभु जी, मैं आपको जानती हूँ, आप बहुत ही हम्बल हो। आप बहुत हम्बल हो माता जी। शीला मित्तल, हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्ति में बहुत कड़क है, भक्ति बहुत सरल है। जितनी हम सरलता के साथ करेंगे, भक्ति उतना निखर के आएगा। कॉम्प्लेक्स नहीं है भक्ति, ये हमारे लिए नेचुरल है। भक्ति सबसे सहज चीज़ है, और हम बने ही हैं भक्ति के लिए। इसलिए जब हम भक्ति करते हैं हमें अच्छा लगता है। आप श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो हमको अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि यह नेचुरल है हमारे लिए। बाकी जो भी चीज़ें करते हैं वो अननेचुरल है। हम हस्बैंड, ये एजम्पशन है सारी, जो है नहीं होता है। लेकिन जो वास्तविक स्थिति हम सबकी है वो यही है, भगवान के हम भक्त हैं, भगवान के हम सेवक हैं, भगवान के हम दास हैं। तो इसलिए जब हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही ये नेचुरल पोजीशन है, नैसर्गिक स्थिति है। बाकी जो स्थितियां हैं हमारे लिए अननेचुरल है। लेकिन माया इतनी प्रबल है कि जो नेचुरल है उसको हम अननेचुरल समझते हैं, और जो अननेचुरल है उसको हम नेचुरल समझते हैं। तो यह दोनों में अंतर है। तो भक्ति करना हमारे लिए बहुत नेचुरल है। तो अभी इसकी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए दिक्कत आती है। जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस होने लगेगी, आपकी चेतना में जितना शुद्धिकरण होने लगेगा, तो उतना ज़्यादा जो है आपका शुद्धिकरण होगा, और मन जो आराम से भगवान में लगेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि हरि। प्रभु जी आपके लिए बोला है शीला माता जी ने।
अच्छा, भक्ति में बहुत कड़क है, कड़क है। थोड़ा कड़ाई भी करना पड़ता है, डिसिप्लिन भी करना पड़ता है। तो रोहिणी में जाता था उस समय तो टाइट करता था काफ़ी भक्तों को। तो वो वाली छवि है अभी भी कई भक्तों के मन में। तो डिसिप्लिन करना भी ज़रूरी है, बिना डिसिप्लिन के चीज़ें होती नहीं हैं। तो प्रभुपाद जी भी काफ़ी इस पे बल देते थे, पंक्चुअल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। आप ढीला ढाला रहेंगे, लेज़ी रहेंगे, तो फिर हम जो चीज़ें उनसे वंचित रह जाते हैं। इसलिए कड़क, पापा जी भी कड़क थे, हमारे गुरु महाराज भी कड़क हैं, तो हम भी उन्हीं के शिष्य हैं। तो हम सबको भी भक्ति में कड़क होना चाहिए। हम भक्ति में कड़क रहेंगे तो भक्ति का आप पूरा लाभ उठा पाएंगे। मिथुन जैन, आई वॉज वन ऑफ देम जिसको आपने टाइट किया है ना। चलो, सबको पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अब इस प्रैक्टिस को कि हमने कितना प्रजल्पा किया, कितना सजल्पा किया, आप इसको एनालाइज करते रहें। जितना आप एनालाइज करेंगे, जितना इस पर वर्क करेंगे, डेली बेसिस पे वर्क कीजिए। आप पूरा मत सोचिए 50 साल बाद क्या होगा, 40 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद क्या होगा। आप एक दिन कर लेके चलो कि आज मैंने क्या किया, है ना, कि आज कितना मैं भगवान के नज़दीक रही या रहा, कितना जो है मैंने सजल्पा किया। जितना आप कॉन्शस होकर के एक एक दिन आप चलेंगे तो हर एक दिन दिन आपको फ्रेश लगेगा, एक नयापन रहेगा। स्पिरिचुअलिटी का ये नेचर ही है कि हमेशा ये फ्रेश रहता है, और भौतिकता का ये नेचर है कि ये बहुत ही जल्दी मुरझा जाता है, बहुत ही जल्दी यह सूख जाता है, इसमें रस ख़त्म हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है जिसमें रस बढ़ता ही चला जाता है। अध्यात्म में रस की कोई कमी नहीं है, ये अनलिमिटेड है ना। आनंदम बुद्धिवर्धनम। तो इस स्तर तक आप आ रहे हैं धीरे धीरे, तो इसमें अपने आप को सीमित करके नहीं रखना है, अभी बहुत आगे जाना है ना। वो जो रस है, ये रस का भंडार है ना, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस है, और हम सबको इसी रस का आस्वादन करना है। मनुष्य जीवन जो है हमें इसी रस का आस्वादन करने के लिए मिला है, ना कि भौतिक रस जो कि गंदा है, बंधन का कारण है, फंसाने वाला है, हमें दुखी करने वाला है, बांधने वाला है। तो ऐसे इन रसों के चक्कर में हमें नहीं फंसना। थोड़ा सा इनिशियली अपने आप को प्रशिक्षित करना पड़ता है, अपने अंदर अच्छी हैबिट्स डालनी पड़ती है। आपने अच्छी हैबिट्स डाली, प्रशिक्षित कर लिया, अपने मन को संयमित कर लिया, अपने मन को भगवान में लगा दिया, फिर आप देखो कितना आनंद आता है। तो ये जीवन उसी के लिए हमें मिला है, ताकि हम उन्नत उज्ज्वल रस जो कि भगवान की भक्ति में छुपा हुआ है, उस रस का हम पूर्ण रूप से आनंद उठा पाएँ। हम रोहिणी मंदिर के डिवोटीज़ की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बहुत हेल्पफुल रहा था। ठीक है, हरे कृष्णा। तो 9वां अध्याय शुरू करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, और जैसे कि भगवद गीता को 3 भाग में बांटा। पहला सेक्शन कर्म योग, बीच में भक्ति योग, बाद में ज्ञान योग। तो भक्ति योग में भी जो सबसे क्रक्स है, जो सबसे मूल चैप्टर है ना, वह जो है वह 9वां अध्याय है ना। इसलिए ये जो 9 और 10 अध्याय हैं, 2 चैप्टर, ये उन 6 चैप्टर के बीच का आता है ना। तो पूरे गीता में 6 चैप्टर, उस चैप्टर में भी जो 2 चैप्टर है 9th and 10th, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और यह बीच में आता है। तो इसमें भगवान के केवला भक्ति के विषय में ज्ञान दिया गया है और बहुत ही गुह्यतम ज्ञान दिया गया है। और इसमें भगवान के ऐश्वर्य के विषय में भी चर्चा हुई है और भगवान का जो भक्तों का एक्सीलेंस है, शुद्ध भक्त का जो एक्सीलेंस है, उसके विषय में भी चर्चा किया गया। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस अध्याय का नाम ही है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। ये गुह्यतम ज्ञान है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है ना। तो ये ज्ञान के विषय में भगवान इस अध्याय में बतलाएंगे। तो आप अपनी गीता निकाल सकते हैं, 9th चैप्टर वर्स नंबर 1। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यमनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इदम ते गुह्यतमम, कि यह जो इदम मतलब यह, तो ते गुह्यतमम, गुह्य मतलब बहुत ही गहरा, तमम का मतलब सबसे गहरा, तो ये सबसे गहरा ज्ञान है। प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, प्रवक्ष्यामि का मतलब है कि मैं आपको बतला रहा हूँ। अनसूयवे, अनसूयवे का मतलब है कि आप जो है ईर्ष्या रहित हैं। क्योंकि आप ईर्ष्या रहित हैं, इसलिए मैं आपको यह परम ज्ञान बतला रहा हूँ। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। तो ज्ञान और विज्ञान से सहित होकर के यज ज्ञात्वा, जिसको जान करके, मोक्ष से अशुभात्, आप जो अशुभता से और इनऑस्पिशियसनेस से आप बाहर निकल सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं यह ज्ञान सबसे गुह्यतम है। तो ये जो भक्ति का ज्ञान है, सबसे गुह्यतम ज्ञान है। ज्ञान भी अलग अलग स्तर के हैं, मैटर का भी ज्ञान होता है। तो सबसे ग्रॉस लेवल का जो ज्ञान होता है वो मैटर का ज्ञान होता है। उससे सटल जो ज्ञान होता है वो माइंड के लेवल का, वो माइंड के लेवल का होता है। माइंड इंटेलिजेंस, जो साइकेट्रिस्ट लोग होते हैं, जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, तो वो जो है थोड़ा सा सटल ज्ञान है। ग्रॉस ज्ञान जो इंजीनियरिंग है, इसमें हम अपने डिफरेंट मैटर के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में ना, फिर उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो सब जो है ग्रॉस चीज़ों को पढ़ाई जाता है वहाँ पर। तो ग्रॉस से जो है थोड़ा सटल है मन, माइंड के बारे में, जो कि साइकोलॉजी है। और उससे भी जो अंदर का ज्ञान है वो है आत्मा का ज्ञान, कि इनसे भी परे, ग्रॉस चीज़ से, सटल चीज़ से भी परे क्या है, सूक्ष्म चीज़ है। वो सूक्ष्म क्या है, आत्मा का ज्ञान, वो शाश्वत है। और उस आत्मज्ञान में भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उसमें भी जो भक्ति का ज्ञान है, जो भगवान की भक्ति है, जो भगवान के विषय में जानना है, भक्ति का ज्ञान है, ये सबसे गुह्यतम है। तो गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। गुह्य ज्ञान क्या है, जो आपके सटल चीज़ों का ज्ञान है। गुह्यतर ज्ञान क्या है, जो आपके आत्मा का ज्ञान है। और गुह्यतम ज्ञान क्या है, जो भक्ति का ज्ञान है। तो उस ज्ञान को गुह्यतम ज्ञान कहा जाता है, भक्ति का ज्ञान। कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेवा, उनकी भक्ति, इस विषय में जो हमें ज्ञान दिया जाता है, उसको गुह्यतम ज्ञान कहा जाए। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आप अनुसूयवे हो, आप में किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह ज्ञान जो है मैं आपको दे रहा हूँ। तो उसमें जैसे भक्तो असी में सखा चेती, इससे पहले जो आपने चतुर्थ अध्याय में पढ़ा था कि
आप भक्त हैं, आप सखा हैं ना। तो ये गुण तो होना ही चाहिए कि भगवान के भक्त, भगवान के साथ हम कोई संबंध हमारा स्थापित है। सखा, वहाँ अर्जुन का सखा है, इसलिए भगवान उनको ज्ञान दे रहे हैं। और इसमें एक गुण और कह रहे हैं, अनुसूयवे, कि इसमें किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है। जनरली क्या होता है कि हम बहुत जल्दी ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं, खास करके उन लोगों से जो हमसे सुपीरियर हैं, जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, जो हमसे ज़्यादा सुंदर हैं, जो हमसे ज़्यादा धनवान हैं, जो हमसे ज़्यादा ज्ञानवान हैं। तो साधारणतः आप देखेंगे एक ईर्ष्या की फीलिंग आ जाती है, इसको ज़्यादा क्यों आता है ना, मुझे ज़्यादा आना चाहिए, इसके पास इतना धन क्यों है, मेरे पास ज़्यादा धन होना चाहिए, इसके पास इतना ज्ञान क्यों है, मेरे पास इतना ज्ञान होना चाहिए। तो ईर्ष्या की भावना के आने से जो है व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता है। तो अगर भगवान से हमें भक्ति करना है, भगवान की भक्ति रूपी ज्ञान का अनुशीलन करना है, भक्ति के पद पर चलना है, तो कम से कम भगवान से ईर्ष्या करना छोड़ना पड़ेगा। तो जब तक हम भगवान से ईर्ष्या करते रहेंगे तब तक हम भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं कर पाएंगे। भगवान से ईर्ष्या का क्या मतलब है कि भगवान जो भी करते हैं ऐसा लगता है कि ये भी करते तो मैं भी कर सकता हूँ, ये इतना अच्छा खाते हैं तो मैं भी खाता हूँ, ये एंजॉय करते हैं तो मैं भी एंजॉय कर सकता हूँ। तो जब इस प्रकार की भावना, अपने आप को हम भगवान से तुलना करने लगते हैं, तो उसको ईर्ष्या की भावना कहा जाता है। तो अर्जुन को इस प्रकार से कृष्ण से किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं थी। जैसे कई असुर हैं, कई ऐसे नास्तिक लोग हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। आपने सुना होगा कि अगर कृष्ण करते हैं तो रासलीला, अगर हम करते हैं तो करेक्टर ढीला। कहने का मतलब क्या है कि हम भी वो रास करना चाहते हैं, हम भी उन्हीं की तरह ऑपुलेंट होना चाहते हैं। तो जो ईर्ष्या की भावना रहेगी तब तक यह ज्ञान जो है हमारे अंदर प्रवेश नहीं करता है। तो इस भक्ति के ज्ञान को समझने के लिए ईर्ष्या रहित होना बहुत आवश्यक है। तो ईर्ष्या कैसी प्रदर्शित होती है? जब हम भोक्ता की भाव में रहते हैं, भोग की भावना रहती है, और भगवान के ऐसी लीलाओं को सुन करके हमारे अंदर भी भोग करने की जब इच्छा जागृत होती है, तो इसका मतलब क्या? हम भगवान से कंपटीशन करना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। तो अनुसूयवे को ही यह गुह्यतम ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है ना। तो इदम ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कि अनुसूयवे आप जो हैं ईर्ष्या रहित है, इसलिए मैं आपको यह प्रवक्ष्यामि, यह ज्ञान आपको बतला रहा हूँ। ज्ञान विज्ञान सहितम, इस ज्ञान और विज्ञान को जान करके आप अशुभ से मुक्त हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी परपट में यह जो ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, वो भक्ति का ज्ञान है। और भक्ति के ज्ञान में भी खास करके जो श्रवण कीर्तन की विधि है, श्रवण कीर्तन की विधि, खास करके जो श्रवणम की विधि है, उसके विषय में बतलाया गया। तो भगवान के विषय में सुनकर भी हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो हमारे हृदय में जो गंदगी है, वह मल जो है, वो भगवान के विषय में सुन करके समाप्त होता है। तो नवदा भक्ति को यहाँ पर इदम ज्ञानम, प्रभुपाद जी परपट में कह रहे हैं कि नाउ दिस फर्स्ट वर्स हैज स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस। द वर्ड्स idam jnanam refer to pure devotional service which consists of 9 different activities. तो ये जो नवधा भक्ति है वही ज्ञान है, idam ज्ञानम, ये जो भक्ति का ज्ञान है। तो भक्ति जो है 9 तरीक़ों से, नवधा तरीके से हमें मिलती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरणम,
पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम ना। ये जो है नवधा भक्ति है। अब इस नवधा भक्ति को भी और कंडेंस करके महाप्रभु ने हमें बोला है कि आप ये 5 चीज़ें कर लो बस। 5 चीज़ें क्या है? जिसको पांचांग भक्ति कहते हैं। तो पांचांग भक्ति कर लीजिए, यही अपने आप में सफिशिएंट है। पांचांग भक्ति को हमें बहुत ही अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। तो पंचांग भक्ति में सबसे पहला आता है हरिनाम का जप और कीर्तन। तो हरिनाम का जप आप सब करते ही हैं, साथ में हरिनाम का कीर्तन भी करें। चैंटिंग के साथ साथ कीर्तन भी करें। डीटीज़ के आगे बैठ करके करताल मृदंग के साथ कोई वैष्णव भजन गाते हुए कीर्तन करना चाहिए। तो होता है हरिनाम संकीर्तन। दूसरा है भागवत श्रवण, कि भागवत का जो है हमें श्रवण करना चाहिए। भक्तों के मुख से भगवान के विषय में चर्चाएं जो है ये सुनना बहुत ही लाभकारी होती है, कि हमारे हृदय में जो भी अनर्थ है, जो भी गंदगी है, वो धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। भक्ति उद्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। हमारे अंदर का जो मल है वो समाप्त हो जाता है मात्र श्रवण करने मात्र से। अगर हम श्रवण कीर्तन अध्ययन, उसमें रीडिंग भी आ गया, उसमें हियरिंग भी आ गया, उसको हम सुनते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। तो श्रवणम करना, भागवत श्रवण करना, भगवान के विषय में सुनना, भगवान के नाम जप करना, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करना, अर्चा विग्रह को अच्छे से आरती करना, उनका श्रृंगार करना, उनका सुलाना, उनको उठाना, उनको अच्छे से भोग लगाना, उनके लिए साफ़ सफाई से एकदम बढ़िया से हम अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं। जैसे अभी चंदन यात्रा चल रही है, तो चंदन यात्रा में खुद अपने हाथों से चंदन घिस करके भगवान को लगाना, अपने हाथों से कुकिंग करना, भगवान को खिलाना, आरती करना, उनके लिए भजन करना। तो ये सब जो हम करते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, तो ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। अर्चा विग्रह की सेवा से हमारा जो है भगवान के साथ एक शाश्वत संबंध स्थापित होता है। तो हरिनाम संकीर्तन, भगवान की कथाओं का श्रवण, भागवत श्रवण। तीसरा है अर्चा विग्रह की सेवा। चौथा है कि भक्तों का संग। अपने अकेले नहीं करना, कि आपने खूब रीडिंग कर लिया, खूब चैंटिंग कर लिया, लेकिन कोई एसोसिएशन नहीं है, किसी भक्त से बातचीत नहीं हो रही है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो वो भी ठीक नहीं है। हमें डिस्कशन भी चाहिए, हमें भक्तों का संग भी चाहिए ना। तीनों तरह के भक्त ना, सीनियर डिवोटीज़ भी, उनका संग भी चाहिए, इक्वल डिवोटीज़ भी, उनका संग भी चाहिए, और जूनियर डिवोटीज़ भी, उनका संग भी चाहिए। सीनियर डिवोटी से हमें इंस्पिरेशन मिलता है, हमें गाइडेंस मिलता है, हमें एक अच्छा उदाहरण मिलता है, और हम बहुत ही प्रेरित होते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो वो बहुत ज़रूरी है, सीनियर डिवोटी एसोसिएशन। उसके बाद इक्वल्स का एसोसिएशन ही बहुत ज़रूरी है। इक्वल्स में आकर के हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं, एक मित्रता का स्वभाव रहता है, और बहुत ही हंसते खेलते हम भक्ति करते हैं। तो पीयर एसोसिएशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो मान लीजिए जहाँ पर व्यक्ति अकेला सब कुछ कर रहा है, ना उसका कोई सीनियर डिवोटी एसोसिएशन है, ना उसका कोई पीयर एसोसिएशन है, ना उसका कोई जूनियर एसोसिएशन है, तो फिर वो व्यक्ति ज़्यादा दिन भक्ति भी नहीं कर सकता। कलयुग में कहा गया है, कलो संगे शक्ति। कलयुग जो है वो संगे शक्ति है, कि कलयुग में संग में शक्ति आती है। तो भक्तों का संग भी हमें तीनों स्तर पर करना चाहिए। इक्वल्स के साथ भी एसोसिएशन करना चाहिए। क्या हो?
कोई खान साहब आ गए, इसको डिलीट करो यहाँ से, इसको ब्लॉक करो। तो सीनियर एसोसिएशन से हमें एक प्रेरणा मिलती है, हमें अच्छा लगता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो और इक्वल एसोसिएशन से एक फ्रेंडली माहौल होता है जिसमें मिल कर के खुल कर के बातचीत करते हैं, सेवाएं करते हैं, तो ये लाभ होता है। और जूनियर से हमें प्रचार का मौका मिलता है, तो जब हम प्रचार करते हैं तो भी उससे भी हमारा श्रवण कीर्तन जो है वो अच्छा होता है। तो प्रीचिंग भी बहुत ज़रूरी है। प्रीचिंग में भी हम क्या करते हैं, प्रीचिंग में भी हम जलपा करते हैं, सजलपा करते हैं। अगर प्रचार नहीं होगा तो हम बातचीत क्या करेंगे। तो इसलिए हम सबके पास कुछ ना कुछ प्रीचिंग इंगेजमेंट भी होना चाहिए, किसी न किसी को हमें प्रचार करते रहना चाहिए। अगर सिर्फ जूनियर एसोसिएशन है, सीनियर एसोसिएशन नहीं है, तो वो भी गलत है। किसी जूनियर्स के आगे तो हम महान बन के घूमते फिरेंगे कि हम बड़े अच्छे हैं, हमारा फॉल्स ईगो बढ़ता जाएगा। तो इक्वल्स के बीच में हमारी फॉल्स ईगो की कटिंग होती है, और सीनियर्स के बीच में आकर के हम विनम्र होते हैं, हम्बल बनते हैं। तो इसलिए अगर सीनियर एसोसिएशन है, इक्वल जूनियर नहीं है, तो वो भी गड़बड़ है, क्योंकि सीनियर के आगे हम अच्छे बन के भीगी बिल्ली बन के घूमते फिरते रहेंगे। जैसे सीनियर गए बस शेर बन के बन गए फिर अपना राज है, इनको जाने दो तो वो भी ठीक नहीं है। सिर्फ इक्वल एसोसिएशन है, सीनियर एक एसोसिएशन नहीं है, तो प्रजल्पा के चांसेस ज़्यादा हैं। हम बहुत ज़्यादा प्रजल्पा कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लूज टॉक्स कर रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। अगर सिर्फ जूनियर एसोसिएशन है, सीनियर इक्वल नहीं है, तो जैसे बताया कि हम अपने आप को शेर समझने लगते हैं, हम शेर हैं, हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो जब इक्वल के बीच में आते तब लगता है अरे तो और भी शेर लोग हैं सीनियर के ऊपर लगता है ये तो बब्बर शेर भी बैठे हुए हैं तो इसीलिए तीनों लेवल के डिवोटीज़ का हमें एसोसिएशन चाहिए। हमें सीनियर भी चाहिए, इक्वल भी चाहिए और जूनियर भी चाहिए। जूनियर से हमें प्रचार का मौका मिलता है, जिसके बहाने हम पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, नहीं तो पढ़ना भी छोड़ दें अगर प्रचार नहीं करेंगे तो। और इक्वल्स के बीच में हमारा फॉल्स ईगो कंट्रोल होता है, ट्रिमिंग होती है हमारी इक्वल के एसोसिएशन में। और सीनियर डिवोटी एसोसिएशन में हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है, गाइडेंस मिलती है ना, हम ट्रैक पे रहते हैं, हम ऑफ ट्रैक नहीं होते हैं। तो इसलिए भक्ति जो है वह भक्तों के संग में ही आता है। तो भक्तों का संग का मतलब है ये तीनों संग। डिवोटी एसोसिएशन मीन्स ऑल थ्री, सीनियर्स, इक्वल्स एंड जूनियर्स, इन प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कई दिन बीत गए, सीनियर एसोसिएशन नहीं हो रहा, या इक्वल्स का नहीं हो रहा, या जूनियर्स का नहीं हो रहा है। तो हम अपने आप को एनालाइज करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस मात्रा में, किस डिग्री में हम कितना एसोसिएशन कर रहे हैं। तीनों एसोसिएशन आर इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको भक्ति करनी है और लंबे समय तक भक्ति करनी है और अच्छे से भक्ति करनी है और गहराई में जाना है, तो भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। तो ये अनुसूयवे शब्द भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जब हम इक्वल्स के बीच में आते हैं खास करके, तो हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना ज़्यादा आने लगती है कि वो आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया, इस प्रकार से। तो अगर इस प्रकार की ईर्ष्या द्वेष की भावना है तो फिर यह ज्ञान भी हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। जिसके अंदर जो गुण है उसको हमें कृष्ण से संबंधित देखने का प्रयास करना चाहिए। यह गुण भी इसके अंदर है, यह गुण भगवान के द्वारा दिया गया है।
है ना। उससे हम ईर्ष्या करते हैं, इसका मतलब भगवान पर उंगली उठा रहे हैं, भगवान पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसको थोड़ा इंटेलिजेंट बना दिया, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसको थोड़ा सुंदर बना दिया, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसको धनवान बना दिया। तो अगर हम ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से भी ईर्ष्या कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम भगवान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि आपके क्रिएशन में और आपके देने में कुछ चूक रह चुकी है। तो ऐसा नहीं कि प्रभु जी हम भगवान से ईर्ष्या तो नहीं करते हैं, लेकिन इस भक्त से, इस भक्त से, इस व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं। तो अगर हम किसी से भी ईर्ष्या करते हैं, इसका मतलब अल्टीमेटली हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं और भगवान के ऊपर हम उंगली उठा रहे हैं, उनके ऊपर हम क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो इस ईर्ष्या से ऊपर उठने का क्या तरीका है? कृष्ण को हमें बीच में लाना चाहिए। और किसी के अंदर कोई अच्छा गुण दिखता है तो फिर हमें यह देखना चाहिए, यह गुण भी इनके अंदर कहाँ से आया है? यह गुण भी भगवान के द्वारा दिया गया। तो भगवान को थैंक्स करना चाहिए, थैंक यू कृष्णा कि आपने इनके अंदर इतना अच्छा गुण दिया और इस गुण से ये इतनी अच्छी सेवा कर पा रहे हैं। तो अगर हम इस प्रकार से उस गुण को अप्रिशिएट करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं, तो वह गुण भी जो है हमारे अंदर आ जाते हैं। अगर हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं वो भी चले जाते हैं। और जिस अवगुण की हम निंदा करते हैं या बार बार उस चीज़ के बारे में बोलते रहते हैं, तो फिर क्या होता है? तो वह जो अवगुण उसके अंदर है, वह अवगुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही रिस्की है कि हम क्या बोलते हैं, निंदा करते हैं या फिर हम गुणगान करते हैं। तो किसी भक्त का गुणगान भगवान से रेस्पेक्ट में हम करें कि भगवान की कृपा से इसके अंदर इतना अच्छा गुण है, जिसके माध्यम से या नाना प्रकार की सेवा में लगे हैं या सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा गुणगान से क्या होगा कि वह गुण जो है हमारे अंदर अपने आप आने लगते हैं। और अगर किसी के विषय में हम निंदा करते हैं, उनके फॉल्ट को देखते हैं, बार बार फॉल्ट देखेंगे, तो उनके अंदर का जो फॉल्ट है वो फिर हमारे अंदर आने लगता है। तो अनुसूयवे का मतलब है कि अपने आप को हमें भगवान के दिए गए जो लोगों के अंदर गुण हैं उनको देखें, और जो अवगुण है उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अगर उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो वह गुण अवगुण आपके अंदर आ जाएगा। तो कृष्ण जो है कह रहे हैं कि यह भक्ति का ज्ञान आपको हम दे रहे हैं क्योंकि आप अनुसूय हैं। तो अपने हृदय में भी अगर इस भक्ति के ज्ञान को प्रकाशित करना है तो यह ज्ञान, यह जो क्वालिटी है ईर्ष्या रहित होकर के चीज़ों को करने का, इस क्वालिटी को हमें विकास करने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इस क्वालिटी को प्रयास करेंगे उतना जल्दी जो है आपके अंदर हृदय में भक्ति का जो रस है, भक्ति का जो ज्ञान है वो प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन ईर्ष्या को कंट्रोल नहीं करेंगे, उसको डोफडेल नहीं करेंगे, तो फिर वह हमारी भक्ति को पनपने नहीं देता है, वो अंदर ही अंदर उसको समाप्त कर देता है। तो अनुसूयवे शब्द भगवान ने यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पर दो शब्द जो है प्रभुपाद जी परपट में तीन शब्दों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सुनने के ऊपर और ज्ञान के ऊपर। इदम ज्ञानम, ये जो ज्ञान है वह भक्ति का ज्ञान है, और सुनना है, किससे सुनना है? भगवान के मुख से सुनना है, भक्तों के बीच में रह कर के श्रवण कीर्तन करना है, इंडिपेंडेंट तरीके से श्रवण कीर्तन नहीं करना। और अनुसूयवे, अनुसूयवे का मतलब है कि ईर्ष्या रहित होकर के अगर हम अपने हृदय से ईर्ष्या को हटाएंगे तब जा कर के अपने हृदय में भक्ति का जो ज्ञान है वो प्रकाशित होगा। तो अनुसूयवे। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में किसी कोई प्रश्न है? अभी के डिस्कशन में कोई प्रश्न है आपका? तो इस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।
या किसी पॉइंट पे आप डिस्कशन चाहते हैं, कल हम अगला श्लोक लेंगे। कुछ क्वेश्चन है इस पर? अनुसूयवे भूयतम प्रवक्ष्यामि और श्रवणम कीर्तनम डिवोटी एसोसिएशन। प्रभु जी, भक्तों के प्रति ईर्ष्या का भाव आ जाता है, इससे कैसे बचें? तो अभी उसका तरीका हमने बतलाया कि जिस कारण आपको ईर्ष्या आती है, मान लो वो भक्त जो है बहुत अच्छा प्रचार करता है और हम उतना अच्छा प्रचार नहीं कर पाते, तो कई भक्तों को इसमें ईर्ष्या हो जाती है। तो उस भक्त के उस गुण को आप नोट कीजिए और उसको ऐसे प्रेजेंट कीजिए या अपने मन में ऐसा सोचिए कि भगवान की कितनी विशेष कृपा है इस भक्त के ऊपर कि भगवान ने इनको प्रचार करने की शक्ति दी है ना। तो प्रचार करने की जो शक्ति दी है, ये भगवान की कृपा से इनको प्राप्त हुई है। इस सेवा से भगवान कितने प्रसन्न होंगे। मैं भी प्रचार करना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ। क्यों? भगवान की प्रसन्नता के लिए। यह भक्त भी प्रचार कर रहा है, तो इनको शक्ति कहाँ से मिली है? भगवान से मिली है। मुझे भी शक्ति देंगे तो भगवान ही देंगे। इनको भी दिया है, किसने दिया है? भगवान ने दिया। जैसे प्रहलाद महाराज के पिताजी ने बोला कि आपको शक्ति कहाँ से मिल रही है, इतना साहस कहाँ से मिल रहा है? तो कह रहे हम सबको शक्ति देने वाले एक ही हैं। जो शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है, वो जो स्रोत है, और जो आपको शक्ति मिली है उसके जो स्रोत है, हम दोनों के स्रोत जो एक ही व्यक्ति वो भगवान है। तो उनके अंदर, किसी के अंदर कोई अच्छा गुण है, तो उस गुण को हम कृष्ण के रेफरेंस में देखें, कृष्ण से जोड़ के देखेंगे, तो आपका ईर्ष्या कम हो जाएगा। अगर उसका आप इंडिपेंडेंट देखोगे, उसमें किसी प्रकार का कृष्ण से जुड़ाव को नहीं देखोगे, तो वो आपके अंदर ईर्ष्या बनी रहेगी। तो जिनसे जिनसे ईर्ष्या है, उनके अंदर जो गुण है उसको कृष्ण से जोड़िए और फिर उसको ग्लोरीफाई कीजिए। तो इससे क्या होगा? हमारे अंदर की जो ईर्ष्या की भावना है वो समाप्त होगी। अल्टीमेटली हम भी तो भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं, वो भी कर ही रहे हैं, तो अच्छी बात है। उनको कोई सहयोग होगा, कुछ हेल्प चाहिए होगा, तो हमें उनको असिस्ट करना चाहिए। फिफ्थ पार्ट ऑफ पंचांग भक्ति, फिफ्थ धामवास, ये रह गया था। धामवास जो है, धाम में जाना चाहिए, वहाँ पर इस भाव से जाना चाहिए कि मुझे ज़्यादा यहाँ पर भक्तों का संग करना है, श्रवण कीर्तन अच्छे से करना है, भगवान से और जुड़ना है। इस भाव से हमें धामवास जाना चाहिए। ज़्यादातर लोग धाम जाते हैं घूमने फिरने के लिए। घूमने फिरने जाएंगे तो धाम कभी भी रिवील नहीं करेगा अपने आप को। अगर आप चाहते हैं कि धाम रिवील करे, अपने आप को रिवील करे, बतलाए, रिवील तभी होगा जब हम उस भाव में धाम में जाएंगे। तो धाम हम जब भी जाएं तो बहुत ही विनम्र हो करके सीखने की भावना से जाएं, तो इसको कहते हैं धामवास। धाम तो इससे अच्छा है कि जब भक्तों के साथ जाएं, किसी सीनियर डिवोटीज, और भी अच्छे से पता चले कि धामवास, धाम की महिमा नहीं आया। इसलिए जो पांचांग भक्ति है, पांचांग भक्ति में धामवास उतना ही इम्पोर्टेंट है।
तो अपने घर में आप ये सारी चीज़ें कर ही रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर ही रहे हैं, भक्तों का संग चल ही रहा है, अर्चा विग्रह की सेवा कर ही रहे हैं, नाम संकीर्तन कर ही रहे हैं, तो एक है धामवास। तो अपने घर को भी आप धाम की तरह बनाइए। अपने घर में जो आपका किचन है उसका नाम रख दीजिए बरसाना धाम, क्योंकि राधा रानी जो है बरसाने वाली है, और जो किचन होता है वो राधा रानी के डिपार्टमेंट है। तो हम भी जो कुकिंग करते हैं तो इस भाव से करना चाहिए कि राधा रानी आप आइए, आपके हाथों का कृष्ण जो है वो खाते हैं, हमारे हाथ का क्या खाएंगे। तो राधा रानी की एक फ़ोटो वहाँ रखिए अंदर, किचन के अंदर। जब किचन में प्रवेश करें तो उनके चरणों को स्पर्श करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप शक्ति दें ताकि भगवान की सेवा अच्छे से भोग हम बना सकें। तो अपने किचन के ऊपर रखिए बरसाना धाम लिखिए, बरसाना धाम में एंटर करते ही बोलिए राधा रानी की जय, ऐसा बोल करके किचन में घुसिए, अच्छे से कुकिंग कीजिए, फिर कृष्ण को भोग लगाइए। फिर देखिए उसमें कितना प्रसाद में कितना टेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि राधा रानी के हाथ का खाया भगवान खाते हैं। यशोदा माता भी राधा रानी को बुलाती है कि आप जो है आपके हाथ का कुकिंग कृष्ण को अच्छा लगता है ना। तो वो कृष्ण के लिए राधा रानी स्पेशली आती है, कुकिंग करती है। और कुकिंग करने के बाद जब कृष्ण खा रहे होते हैं तब वो पीछे से छुप छुप के देखती भी है कि कृष्ण ने कैसे खा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं कुकिंग करके वो चली गई, कुकिंग करके फिर देखती भी है कि क्या चाहिए नहीं चाहिए, कितना अच्छा बना या नहीं बना। तो कृष्ण जी भी बहुत ही चाव से खाते हैं, और कई बार उनको चिढ़ाने के लिए वैसा मुंह बना देंगे कि कुकिंग अच्छा नहीं है, आनंद नहीं आ रहा है। तो राधा रानी को लगता है कि सच में अच्छा बना या नहीं बना। फिर डायरेक्ट नहीं जाती हैं, वो ललिता सखी को भेजती है कि जाओ थोड़ा चेक करना, ये जो लड्डू बनाया था कृष्ण जो है लड्डू ठीक से खा नहीं रहे। तो ललिता जाती है, और भगवान अकेले नहीं खाते, साथ में बाल बाल भी बैठे हैं। तो कृष्ण लड्डू खा रहे होते हैं। तो ललिता कहती है कि चलो लड्डू अच्छा नहीं बना है, ये लड्डू फिर मधुमंगल को दे दो, क्योंकि मधुमंगल को लड्डू बड़ा अच्छा लगता है। मधुमंगल का कहा दे दो, मैं तो तैयार हूँ। कृष्ण बोलते हैं नहीं, लड्डू बहुत अच्छा बना है, लड्डू वो खा लेते हैं। तो इस प्रकार से राधा रानी के हाथ का बनाया हुआ कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। तो अपने रसोई घर का नाम आप रखिए बरसाना धाम। बरसाना धाम उस एकदम साफ़ सफाई से रखें, जूठे चीज़ें वहाँ ना रखें, क्लीन रखें वहाँ किचन को, धाम की तरह रखें। उसी प्रकार से जो आपका ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम का बना सकते हैं कि नंदगांव में सब बैठ कर के आपस में डिस्कशन करते थे कि अब क्या करना है, इतने सारे असुर आ रहे हैं, ये हो रहा है, तो डिस्कशन होता था वहाँ पर। ड्राइंग रूम में हम भी बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं, भगवान के विषय में आप चर्चा करते हैं। अपने ड्राइंग रूम का नाम रखिए नंदगांव। इसी प्रकार से आपने जिस रूम में भगवान को रखा है उसका नाम रखिए वृंदावन धाम। वृंदावन धाम जहाँ पर भगवान इतनी सारी लीला करते हैं। 12 वनों में सबसे फेवरेट वन है भगवान का वृंदावन। वहाँ यमुना भी है, गोवर्धन भी है, और नाना प्रकार से भगवान लीला करते हैं, रास लीला उसी में करते हैं। तो जो ऑल्टर है आपका, उस ऑल्टर का नाम जिस रूम में है उसको वृंदावन धाम नाम रखिए। ऐसे अलग अलग कमरों के नाम एलोकेट कर दीजिए ताकि कोई घर पे बुलाए कहाँ हो
तो आप बोलो मैं बरसाना धाम में हूँ, आप कहाँ हो, मैं वृंदावन धाम में हूँ, आप कहाँ हो, मैं नंदगांव में हूँ, आप कहाँ हो, मैं मथुरा में हूँ, मैं द्वारका में हूँ। तो इस प्रकार से जितने भी घर के कमरे हैं सभी कमरों के नाम जो है वह धाम के ऊपर रख दीजिए। जितने लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, सबको भगवान का नाम दे दीजिए। कोई कृष्णा है, कोई कान्हा है, निक नेम रख दो। सर्टिफिकेट में नाम तो बदल नहीं सकते, तो जब हम शरीर बदल रहे हैं तो नाम बदलने में क्या प्रॉब्लम है। तो भगवान के नाम से अलग अलग नाम आप रख दीजिए, बच्चों के नाम। तो आपको हमेशा जीवा पर भी भगवान का नाम रहेगा, मन में भी भगवान का स्मरण होता रहेगा। तो फिर आप प्रैक्टिकली धाम वास कर रहे होंगे, धाम में ही रह रहे हैं। तो ये होती है पांचांग भक्ति। तो जब हम इस प्रकार से पांचांग भक्ति बहुत दृढ़ता के साथ करेंगे तो हमारा जो चेतना है, जो कॉन्शसनेस है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो भगवान के चरणों में लग जाता है। प्रभु जी, फॉल्स ईगो क्या होता है? फॉल्स ईगो झूठा ईगो है, जिसमें हम अपने आप को मानते हैं कि हम ये शरीर हैं, ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये पति मेरा है। ये सब चीज़ें जो हैं वो तात्कालिक हैं, क्षण भंगुर है। लेकिन जो क्षण भंगुर चीज़ें हैं उसको जब हम परमानेंट बनाने का प्रयास करते हैं तो उसको कहते हैं फॉल्स ईगो। 50 साल पहले ये चीज़ें कहाँ थी, 100 साल पहले ये चीज़ें कहाँ थी। 100 साल पहले हम किसी और को अपना पति, किसी और को अपने बच्चे, किसी और को अपना घर बना बैठे थे, अब ये बना लिया। फॉल्स ईगो का मतलब है कि वो फॉल्स है, जो चीज़ नहीं है उसको हम अपनाते हैं, जिसका प्रैक्टिकली वो तात्कालिक है। ऐसा नहीं कि वो है एग्जिस्ट नहीं करता, वो टेम्परेरी है। तो जो चीज़ टेम्परेरी है उसको जब हम परमानेंट बनाने का प्रयास करते हैं तो उसको फॉल्स ईगो कहते हैं। और अपने विषय में अलग अलग धारणाएं कि मैं सबसे अच्छा हूँ, ये भी फॉल्स ईगो है। सबको मेरी सेवा करनी चाहिए, ये फॉल्स ईगो है। और मुझे सबसे ज़्यादा भोग करना है, ये भी फॉल्स ईगो है। ये चीज़ मेरी है, ये भी फॉल्स ईगो है। तो जितने आप दुख देखेंगे वो फॉल्स ईगो के कारण ही आता है। जितने हमारे अटैचमेंट्स हैं वही एक प्रकार से फॉल्स ईगो है। वो टेम्परेरी चीज़ें होती है अटैचमेंट्स, और उसको हम परमानेंट बनाते हैं। तो इससे जब उसकी परमानेंसी तो होती नहीं है, टेम्परेरी होता है, तो एक झूठा इम्पोजिशन होता है। तो झूठे इम्पोजिशन के कारण हमें दुख की अनुभूति होती है। तो इसी फॉल्स ईगो के कारण लोगों की सफरिंग्स हैं। लेकिन ईगो हमारा रियल ईगो भी है। रियल ईगो क्या है? हम भगवान के दास हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं। तो जब आप इस में रहोगे कि हम कृष्ण के सेवक हैं, अपने नेचुरल पोजीशन में रहोगे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर अपनी जो भी ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य है, उसको अच्छे से करोगे और अंदर से खुश रहोगे। फिर मान अपमान में कोई कुछ बोल भी दे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। लाभ हानि होगा, कुछ भी होगा, आप उससे डिस्टर्ब नहीं होगे, क्योंकि आपने अंदर ही अंदर आप संतुष्ट हो ना। अगर आप अंदर से, आपका स्वास्थ्य सही है, तो ऊपर से मान लीजिए आपने पुराना कपड़ा भी पहन लिया है तो भी कपड़ा चमकता रहता है। लेकिन आप अंदर से दुखी हो, परेशान हो, तो अच्छे से अपने कपड़ा भी आपने पहना हुआ है तो वो भी आप पे सूट नहीं करता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति कैसी है ना, स्वस्थ स्थिति है या स्वस्थ की स्थिति है। अगर आप स्वस्थ हैं, खुश हैं, तो कोई भी आवरण आप लेते हैं, पिता का रोल निभाते हैं, पुत्र का रोल निभाते हैं, तो बहुत अच्छे से निभाएंगे, खुशी खुशी निभाएंगे। ना खुद ही परेशान हैं तो फिर पिता के रोल को भी ठीक से नहीं अपना पाएंगे, पुत्र के रोल को भी ठीक से नहीं अपना पाएंगे। तो वो सब रोल्स हैं, हमारी भूमिका है। जब उन भूमिकाओं को हम मान बैठते हैं कि यही मैं हूँ, तो इसको कहते हैं फॉल्स ईगो।
लेकिन ये जब समझ जाते हैं कि ये मेरी भूमिका है, मैं इससे अलग हूँ, तो इसको कहते हैं रियल ईगो। हाउ टू डेवलप एसोसिएशन विद सीनियर्स। एसोसिएशन विद सीनियर्स, बी विद देम। जब हम सीनियर्स के साथ रहेंगे तभी तो होगा एसोसिएशन। जब सीनियर्स के साथ हम रहेंगे नहीं, तो उनके साथ रहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे निर्देश लीजिए, गाइडेंस लीजिए। तो जब हम इस प्रकार से रहते हैं तो उसको एसोसिएशन कहते हैं। तो हमें सीख करना पड़ता है एसोसिएशन। ऐसा नहीं कि सीनियर्स आपको बुलाएंगे कि आ जाओ मेरे पास आओ, ऐसा कोई सीनियर नहीं बोलते। एसोसिएशन हमें लेना पड़ता है ना, सीनियर्स के पास जाना पड़ता है एसोसिएशन के लिए। शुरुआत में होता है कि सीनियर्स हमारे पास आते हैं प्रचार की भावना से, लेकिन बाद में यही मानसिकता हमें नहीं रखनी चाहिए कि जब सीनियर आएंगे तभी हम उनका एसोसिएशन लेंगे। नहीं, तो जब भी हमें मौका मिले तो हमें उनका एसोसिएशन लेने का प्रयास करना चाहिए, उनसे मांगना चाहिए, प्रभु आपकी एसोसिएशन चाहिए, वी नीड योर एसोसिएशन। तब जाकर वो एसोसिएशन लेते हैं। अगर आप सोचो कि नहीं उनको आना चाहिए, वो उनको एसोसिएशन देना चाहिए, तो इस चक्कर में हम आगे नहीं बढ़ पाते। ज़रूरत हमें है, ज़रूरत उन्हें नहीं है। अगर सच में हमें ज़रूरत है, सच में हम एसोसिएशन चाहते हैं, तो वी सीक हेल्प एंड वी सीक एसोसिएशन फ्रॉम देम, रिक्वेस्ट देम टू गिव देयर एसोसिएशन। क्या एक मटेरियलिस्टिक पर्सन से ईर्ष्या का भाव भी हमारी भक्ति की डाउन? हाँ, किसी से भी हमें मटेरियलिस्टिक हो या स्पिरिचुअलिस्टिक हो, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। वो भी तो भगवान का ही अंश है। ईर्ष्या आप क्यों करते हैं किसी से? प्रभु जी, अगर हम ये कहें कि ये महामारी क्यों हो रही है, नहीं होनी चाहिए थी, तो मुझे मटेरियल प्रॉब्लम क्यों है, नहीं आनी चाहिए थी, तो ये भी भगवान से ईर्ष्या। हम भगवान पे दोषारोपण कर रहे हैं। महामारी हमने तो नहीं लाई है, ये तो दैव इच्छा से आई है महामारी। तो जब वो आई है तो जाएगी भी। आगम अपाय न नित्य, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। हम गीता पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं? मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाय न नित्य तंत्र भारत। गर्मी आती है उसको सहन कर लेते हैं, सर्दी आती है उसको सहन कर लेते हैं, सुख आता है उसको सहन कर लेते हैं, ऐसे दुख आता है उसको भी सहन कीजिए। ये चीज़ें कांस्टेंट नहीं रहती है, ये चली जाती है। तो भगवान पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए। तो भगवान पे उंगली उठाने के समान हो गया। तो हमें भगवान पे उंगली नहीं उठाना। अब इसमें देखना है कि इसमें कृपा कैसे छुपी हुई है। जो भी परिस्थिति होती है उसको हमें कृपा के ऊपर, कृपा की तरह लेनी चाहिए, प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो लॉकडाउन का जो टाइम है मेरे लिए कैसे बेनिफिशियल है, क्या इसमें भगवान की योजना है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम इस लॉकडाउन को लेंगे, महामारी को लेंगे, तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी। कोई डिवोटी फ़ोन करे और प्रजल्पा करे लगे तो क्या करे? तो इसको बहुत ही टैक्टफुली आप डील कीजिए। ऐसा नहीं कि बंद करो अपना ये प्रजल्पा। मैंने अभी सीखा है कि प्रजल्पा नहीं करना है, चुप करता है कि नहीं करता है, तो ऐसा नहीं करना है। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, कृष्ण भक्त जो होता है बहुत चतुरता के साथ धीरे धीरे उसको मोल्ड करते हुए इसको कृष्ण की तरफ लेकर के जाते हैं। तो अपना संयम बनाए रखें, गुस्सा ना करें, और उस प्रजल्पा को सजल्पा में कैसे कन्वर्ट करना है उसके तरीके ढूंढें, ना कि उसको कट करें। आप कट कर देंगे तो फिर तो आप किसी से बातचीत ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया तो प्रजल्पा ही कर रही है। तो ये टैक्टफुली डीलिंग्स हमें सीखना चाहिए। टैक्टफुली हम किस प्रकार से उस व्यक्ति के जो प्रजल्पा की जो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को हम कैसे भगवान की तरफ मोल्ड करें, हमें मोल्ड करना चाहिए। आत्मा के आकार, ये हमारा चर्चा का विषय नहीं था, आप क्लास में लेट आए हो। किसी के अन्याय से त्रस्त होकर हम यदि कोई बात करते हैं तो क्या
कृष्ण ने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, ये आपको त्रस्त कर रहा है तो आप लड़ो। तो वैसे हमें कोई त्रस्त करता है, परेशान करता है, तो हमें लड़ना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हम गांधी जी के फॉलोअर नहीं है, पहले भी हमने इस पर चर्चा किया। ये गाल कोई मारे हम बोले ये भी गाल खा ली है, ऐसा नहीं है। क्यों गाल ने मारेगा वो? उसको किसने अधिकार दिया गाल में मारने का, है ना? त्रस्त करे तो फिर आप आवाज़ उठा सकते हैं। हाथ उठाए तो आप भी हाथ उठाइए, अपने आप की डिफेंस कीजिए। हम अटैक नहीं करते हैं, हम डिफेंस करते हैं। भक्त का लक्षण वो डिफेंस करता है। तो ईर्ष्या नहीं है, वो डिफेंस है। सांख्य दर्शन जैसा तत्व दर्शन भी कहा जाता है, क्या ये प्लीज? हाँ, वो तत्वों के विषय में चर्चा होती है, एलिमेंट्स के विषय में चर्चा होती है, इसलिए उसको तत्व दर्शन कहा जाता है। शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है? अगर शरीर छोड़ेंगे तब पता चलेगा क्या होता है। तो जैसी स्थिति में हम होते हैं, आप भक्त हैं तो भक्त आपको धाम में लेके जाएंगे, पापी हैं तो आप नीचे जाएंगे, और अच्छे पुण्यात्मा तो ऊपर जाएंगे। जैसे हमने किया है, जैसी मानसिक चेतना को हमने विकसित किया है, उस हिसाब से हम जाते हैं। तो हमारा प्रयास तो यही होना चाहिए कि हम अच्छे से भक्ति करें और सीधे गोलोक धाम में जाएं। इधर दोबारा फंसने की जरूरत नहीं है। If someone envies that he has done more chanting than me, I should do more than him, it is good. Then it is transcendental competition. ये अच्छा है कि भगवान की सेवा के लिए, भगवान के श्रवण कीर्तन के लिए हम ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम ज़्यादा हियरिंग चैंटिंग करेंगे। तो इसको पॉजिटिव तरीके से लेना है, इंस्पायर होना है, इसे इंस्पिरेशन लेना है। ऐसा नहीं कि जिससे हम कंपटीशन करें उसके घर में जाकर उसकी माला चुरा के ले आए कि ये माला ही नहीं करे आगे, या कोई सेवा कर रहा है तो उसकी सेवा में हम टांग खींच रहे हैं, उसका पीठ पीछे निंदा कर रहे हैं। तो दिस इज ईर्ष्या, एंड दिस इज ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन व्हेन यू फील इंस्पायर्ड। जो इंस्पिरेशन है, जैसे गोलोक में भी होता है, हु विल टच कृष्णा फर्स्ट। कृष्ण खड़े हैं और बोलते मैं कृष्ण को पहले छूँगा, बोलता मैं कृष्ण को पहले छूँगा, दोनों में रेस लगता है। तो एक दूसरे को देख के वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कृष्ण को अच्छा लगता है, चलो ये दोनों तेज़ी से हमारे पास आ रहे हैं। तो इसको इन्वी नहीं कहेंगे, इसको ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन कहेंगे। इन्वी तब कहेंगे जब आप उसकी माला चुरा लेंगे, उसके विषय में निंदा करेंगे, उसके पीठ पीछे आप कुछ बोलेंगे, तो उसको हम इन्वी कहते हैं। गुह्य ज्ञान एंड अनुभूति, इसे प्रभु क्या समझे? क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। प्रभु जी बालकोनी एंड बेडरूम के नाम क्या दें? बालकोनी का नाम, एंट्री हो रही है वहाँ से तो आप द्वारका धाम ऐसा रख सकते हैं, द्वारका। अपने गेट के ऊपर भी द्वारका रख सकते हैं। बेडरूम है तो बेडरूम का भी नाम कुछ रख दीजिए, मथुरा धाम, मथुरा रख सकते हैं। डाइनिंग एरिया का क्या नाम दें? डाइनिंग एरिया का पूरी धाम नाम दे दीजिए। पूरी में खूब प्रसाद खाते हैं ना, तो वहाँ पे पूरी, जगन्नाथपुरी धाम, वहाँ पे सब पूरी प्रसाद जो जगन्नाथपुरी में भगवान को खूब भोग लगाया जाता है, पूरी धाम नाम दीजिए। प्लीज स्टार्ट क्लास लिटिल सो दैट वी कैन गेट मोर टाइम। अब ये लॉकडाउन लंबा चलेगा, मेरे और भी इंगेजमेंट्स हैं, तो अब इतना टाइम और भी क्लासेस होती हैं, सेवाएं होती हैं। तो 5:30 हमने कल डिक्लेयर किया था, तो 5:30 वी विल स्टार्ट, 7 o'clock वी विल एंड। प्रभु जी अकेले भक्ति करने से बिना भक्तों के संग के भरत महाराज वाली हालत भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है, रिस्की है,
भरत महाराज ने अकेले प्रयास किया लेकिन वो डेविएट कर गए, इसलिए भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। प्रभु जी, हम भगवान के चरण के चिन्हों का ध्यान कैसे करें? ये नाम जप है, ये सबसे पावरफुल है। नाम जप के विषय में कहा गया है चैतन्य चरितामृत में कि आप नाम जप ध्यानपूर्वक करते रहिए, धीरे धीरे अचिरात पावे चरण कृष्णेरे चरण, बहुत ही जल्दी जो आपको कृष्ण के चरण के दर्शन हो जाएंगे। तो आपको एज्यूम नहीं करना है कि ऐसे चरण होंगे, ऐसे चरण होगा, इम्पोज नहीं करना है, नेचुरली होगा। तो आप जितना आपका एब्जॉर्प्शन होगा नाम में, धीरे 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 सारी चीज़ें रिवील होंगी। तो इम्पोजिशन मत लगाओ कि चरण ऐसा है, ये चरण ठीक है। आप फ़ोटो लगा दीजिए, दर्शन कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन जब के समय इम्पोज मत करो कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ज़बरदस्ती मत करो। मेन फोकस रखो सुनने पर। जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा सुनोगे वैसे वैसे वो अपने आप रिवील होगा आपको, है ना, उस पर आप फोकस करो। ओके, क्वेश्चन हो चुके हैं, धन्यवाद। तो आज का क्या एक्सरसाइज है? फिर आज का एक्सरसाइज है जो अनुसूयवे, कि आपको मान लो किसी से ईर्ष्या है, कुछ है, किसी से प्रॉब्लम है, तो उस व्यक्ति का नाम लिखिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या उसके अंदर गुण है, उसको लिखिए। फिर भगवान के साथ जोड़ करके उस गुण को देखने का प्रयास कीजिए, तो धीरे धीरे वह गुण भी आपके अंदर आ जाता है ना। तो आज आपका ये एक्सरसाइज है कि अनुसूयवे, जो ईर्ष्या है, जिस पर हमने आज चर्चा किया है, इस पर हमें वर्क करना है और अपने ईर्ष्या को डोपटेल करना है, सही जगह पर लगाना है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भगवद गीता की, निताय गौर प्रेमानंदे।